नहीं बांटा ने, उसका नतीजा है। उसी को जो सौदा करके जो पैसा कमा के चाट लग गया है, सिर्फ उसका सौदा करना चाह रहा है। जो 10-20 को 50 को क्या बुलाएंगे नगर निगम में, पूरा तो डालेगा ना हम लोग सामने, और बाया दाएं जब फेंकाएगा तब हमारे पास आएगा, अरे तब कहेंगे 5 लाख दो, 10 लाख दो, तुम्हारा वह दुकान रह जाएगा। कैसा था वो जो रोड से हम लोग के बसाया 500 दुकानदार के, अरे कैसा है जो 20 को दुकानदार के चलते ढाल बना के हम लोग के सौदा करने के चलते हम लोग के हटाना चाह रहा है। जबकि ये रिन्यूअल होता है, लॉटरी नहीं होता है। कहीं सुनते हैं कभी जब नेट में डाला जाता है ऑनलाइन, कभी होता है दोबारा? पूरा दुनिया में हमारा फ्लैट भी मिला हुआ है। अब हम हैं फर्स्ट फ्लोर में, कहाँ कहेंगे चरतला पर जाओ, कहेंगे कभी? तब एगो ढाल बनाया है बस, हाँ तो वो नाली साफ करे, झाड़ू लगावे, वो भी मौका दे, कहता है मौका देना चाहिए। और वो बैठा है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो जो झाड़ू लगा रहा है, नाली साफ कर रहा है, उसको गद्दी पर बैठाए, वो झाड़ू लगावे, नाली साफ करे और खिलाते रहे, तब हम समझोगे वो जो हाँ वो है। अपना पूरा परिचय दीजिए। हम भरत पांडे हैं, ये भेंडर मार्केट में है जी 138। क्या आप लोग का मांग है? जो आप लोग का मांग है कि दुकान हम लोग का रिन्यूअल हो, रिलॉटरी ना हो। 2019 में हमें बसाया गया था अस्थायी रूप से, नहीं स्थायी रूप से हमें प्रमाण पत्र मिला था स्थायी रूप से बसाने का। ये सरकार निगम के द्वारा हमें अस्थायी किया जा रहा है, उजाड़ीकरण किया जा रहा है निगम के द्वारा। इसका कई कानून में कोई प्रावधान नहीं है। क्या सरकार के खिलाफ आप लोग हैं कि क्या किस प्रशासन के खिलाफ? हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, प्रशासन नगर निगम के खिलाफ है। हम लोग हम लोग नगर निगम के खिलाफ है कि हमें लॉटरी कहीं प्रधान है लॉटरी कर रही है। हमें लॉटरी कहीं कोई एग्रीमेंट हुआ था, हमारा एग्रीमेंट में कहीं तय नहीं किया गया था कि आपका रिलॉटरी होगा, रिन्यूअल होगा 3 साल में। रिलॉटरी का प्रावधान कहीं नहीं था। इसके बारे में मैंने अफसरों से पूछा कि रिलॉटरी कहाँ से, तो उन्होंने कहा था बोर्ड में मीटिंग में पास करके हमने कानून बनाया। तो बोर्ड नियम बनाने वाले होते कौन है? तो वेंडर ने तय करेगा कि लॉटरी होना है कि नहीं होना है। और एक लॉटरी बार बार होता है किसी का, बार बार कहीं होता है लॉटरी मार्केट? आज गांधी मार्केट बना, न्यू मार्केट बना, हाथी मार्केट बना, कहीं पर भी रिलॉटरी हुआ, कहीं रिलॉटरी नहीं हुआ। यहाँ रिलॉटरी क्यों? हम पूछते हैं अपनी निगम से, यहाँ रिलॉटरी क्यों? अपना पूरा परिचय दीजिएगा। हाँ, पूरा परिचय। नाम अनुप कुमार गुप्ता। हम लोग बहुत मुश्किल से जमाए हैं दुकान को, और 7 साल लग गया जमाने में। 2 साल तो लॉकडाउन के बाद लग गया, और 2 साल में हम लोग को जमाने में लगा। अब जब कस्टमर बनाने लगा, जमने लगा, तो उसको हटाना चाहते हैं। और सब लोन लिए हुए हैं, कहाँ से हम लोग भरेंगे? बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, बच्चे को लेके हम लोग दुकान आते हैं। हम लोग क्या करेंगे बताइए? भूखे मर जाएंगे हम लोग, जहाँ है वहीं रहेंगे। हम लोग खुश हैं दुकान से। फिलहाल में दुकान में बैठे। कितने साल से? 40 साल। 40 साल से। पूरा मतलब क्या बोलते हैं, जवानी यहाँ पर खत्म की। अब बुढ़ापा में ला के यहाँ बैठाया है, तो क्यों दुकान को लॉटरी करना का? हम लोग नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ है वहीं खुश। कितना मुश्किल से दुकान जमाए हैं, 2 साल से कुत्ता नहीं घुस रहा था, और लॉकडाउन में भी हम लोग पूरा पैसा दिए। 2 साल बंद था, उसमें भी हम लोग पूरा पैसा दे दिए। अभी क्यों लोग नहीं हो? हम लोग को लॉटरी नहीं चाहिए। हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को लॉटरी नहीं चाहिए। हम लोग जहाँ भी है जैसे भी है, जो रोटी खा रहे हैं उसी में खुश है। हम लोग को जो है वही चाहिए, हम लोग को लॉटरी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर सरकार अड़ जाएगी तो आप लोग क्या करिएगा? जान दे देंगे, खुद के मर जाएंगे। बाल बच्चा का भविष्य पहले बोल के बैठाया था कि हम लोग को यही जिंदगी गुजारेगा बाल बच्चा तक का। लेकिन आप बोल रहा कि लॉटरी हो, आप कैसे लॉटरी होने देंगे बताइए? नहीं होने देंगे। हम जहाँ है वहाँ खुश है। अपना परिचय दीजिएगा। हाँ? अपना नाम। देवी। बोला चाहेंगे निगम से कि लॉटरी नहीं होना चाहिए। लॉटरी क्यों करवा रहा है? दुकानदार को क्यों हटा रहा है? दुकानदार हम लोग इतना मेहनत। आप लोग को लिखित नोटिस मिला है क्या? हाँ, नोटिस मिला है। नोटिस चिपकाया है कि रिलॉटरी करना चाहिए, पर रिलॉटरी का कोई वैसा वजह नहीं है। रेनुअल का है, 3 साल में रेनुअल कर लिया, पर ये जो आया नहीं है, कुछ भी नहीं किया 3 साल में, कुछ भी नहीं किया है। कहाँ किया? 3 साल में नॉर्मल था तो नहीं किया, कोई अधिकारी पदाधिकारी कुछ नहीं है। जब से दिए हैं, झांकने तक निगम नहीं है कि कौन हाल में तुम्हें लेटरिन तुम्हारा साफ हो रहा है। बहुत दुकानदार का चोरी भी हुआ है, लेकिन हम लोग दुकानदार मैनेज कर लिए, मैनेज करके गार्ड रखे हैं, लेकिन निगम कुछ नहीं सुना। बताइए, अब उनका 5 लाख चोरी हुआ है, जाना चाह रहे निगम देगा? चोरी निगम करवाता
नहीं करो और निगम चोरी करवाता है। निगम हाँ कहाँ की बोलिए तो उसको लिखित देते हैं, सामने करते चोरी करने वाला। निगम चोरी करवाया है कि ऐसे नहीं खाली करेगा, ऐसे करेगा। बताइए, निगम चोरी करवाया है। सब दुकानदार का दुकान उठा के पैसा चोरी करवाया, वापस कूड़ा के बहाने फेंकता है, साफ करा के चलते और उसको चोरी करवाता है। निगम चोरी करवाया है। बताइए, हम लोग फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे भैया। निगम ये नया जो अफसर आया थी ऐसा कर रहा है, और कोई अधिकारी नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे। इतना दिन से 7 साल से हम लोग दुकान रोड में भागते पूरी 7 साल से बैठाया था, तो कहाँ था निगम? सुता हुआ था। और जब चोरी करवा के नहीं उसको हुआ, तब जाके हमको उजाड़ना चाह रहा है कि नया अधिकारी आया चोरी से कर रहा है। चोरी वही करवाया है। 1 महीना पहले 5-5 लाख दुकान में चोरी हुआ है। बताइए, कर्जा ला के दिए थे, कर्जा वाला के चोरी करवा दिया। माल पत्तर सब चोरी करवाना है। भेजता निगम अपना टीम कूड़ा वाला को, कूड़ा वाला से चोरी करवाते हैं। बोलिए तो उसको हम सामने कर देते कूड़ा वाला को, जो चोरी किया उसको निगम भेजा था कूड़ा साफ करने के लिए, और सारा दुकान खाली कर दिया। 4-4 5 दुकान खाली किया, बोरा में भर के अपना कूड़ा के भरे डाल दिया। अपना नाम बताइएगा। निगम चोरी करवा अपना परिचय। मीला देवी। देश में फैल गया, सिर्फ करप्शन के वजह से ही हो रहा है सब कुछ, हर कुछ सिर्फ और सिर्फ करप्शन। हर जगह घूस, हर जगह करप्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए अफसरों को। करप्शन करप्शन करप्शन। आप जिस तरह से जुआ है, जुआ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? हम भी अपना स्टडी छोड़ के यहाँ पे हमको फ्यूचर दिखा कि भाई कहीं 15,000 का रोजगार करने से अच्छा खुद का अपना धंधा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। हम 7 साल मेहनत करके बाप दादा का परिश्रम के चलते एक दुकान मिला, सोचे यहाँ पर आके अपना धंधा करेंगे, तो भाई 7 साल का जमाया हुआ कस्टमर तो इधर उधर चला जाएगा ना। कहा क्या करेंगे हम लोग फिर उसके बाद? मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया पूरा, मेरा तो फ्यूचर बर्बाद हो गया ना। हम क्या करेंगे? रोजगार करने जाए कैडेट में 10,000 का भी जॉब नहीं मिलता है भैया। पढ़ाई ग्रेजुएशन करने के बाद भी नहीं जॉब मिलेगा। इतना बेरोजगारी का समस्या समाधान करना पड़ता है। अपना नाम? मेरा नाम संदीप साहू हुआ, वेंडर दुकानदार। मैं नगर निगम से यह पूछना चाहता हूँ, एक पेड़ भी जो होता है 5-7 साल के बाद अपनी जड़ें जमा लेती है, ठीक है, उसे अगर उखाड़ने बाद उसका भी वापस लगने का कोई गारंटी नहीं रहता है। हम लोग तो इंसान है, हम लोग 7 साल यहाँ पर मेहनत करके अपना ज़िंदगी 7 साल बर्बाद करके बैठे, और फिर इधर से उधर कर देगा। कस्टमर तो भटकते भटकते रह जाएगा, उससे तो हम तो मिल नहीं पाएंगे, या उसको सही दुकानदार नहीं मिल पाएगा जिससे वो लेन देन करता है। तो हम लोग जब नहीं चाह रहे हैं कि री-लॉटरी को, तो ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहता है हम लोग दुकानदारों को? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है नगर निगम चाह क्यों रहा, जब हम लोग नहीं चाह रहे क्यों चाहता है ज़बरदस्ती नगर निगम? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ नगर निगम को कि अपने बातों पर पुनः अमल करें, ताकि हम लोग साथ अन्याय ना हो, ठीक है? नहीं हम लोग गरीबों का बददुआ भी लग जाएगा उन लोगों को। जो अफसर यहाँ आता है वो करप्शन से लिप्त हो जाता है। जो अफसर आता है, जो भी जिसे भी सिटी मैनेजर बना के यहाँ भेजते हैं, वो खुलेआम नोटों का बंडल बटोरने का दिमाग लगा देता है और गरीब आदमी को परेशान करता है, जिसको भी भेजते हैं। आप कल उनको भेज दीजिएगा, उनको ही पैसा दिखने लगेगा, वो भी गरीब आदमी का टूटा छिपने लगेगा। यही बेचारा क्या करे, ना पढ़ने जानता है ना लिखने जानता है। पढ़ने लिखने जानते तो हम IAS बनते ना जी। हम कहाँ यहाँ फुटपाथ में रोड में दुकान लगाते? हमारा तो कोई हिसाब नहीं है यहाँ। इंजीनियर फेलियर है, पूरा मार्केट का इंजीनियर फेलियर, ऑल टोटल मार्केट का इंजीनियर फेलियर है।